और खासकर प्रार्थना करते हैं इस वक्त जो भेंट प्रभु सारे विश्वासियों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन के जरिए दिया है पिता, तू उनके हाथों के कामों को आशीष दे। जिस हाथ से पिता उन्होंने दिया है पिता, उन हाथों को आशीष दे। आप उनके कामों को देख रहे हैं, उनके हृदय को देख रहे हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है पिता, प्रसन्न होता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, उन्होंने अपने हृदय को खोल कर अपने उस कमाई में से दिया है पिता। तेरे वचन के अनुसार अपने कमाई को निश्चय खाने पाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के अच्छे दिन के लिए। आज के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी कि आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर संदेश मांग रही थी कि प्रभु आज ये कौन सा वचन है जो आप चाहते हैं कि मैं आपकी कलीसिया को दूं, जो आपके लोगों को दूं। और परमेश्वर ने मुझे तुरंत जवाब नहीं दिया इसका, और मैं प्रार्थना में लगी रही। मुझे याद है शायद वो बुधवार को जब मैं प्रार्थना कर रही थी, मैंने परमेश्वर से मांगा। मैं काफ़ी टाइम से मांग रही थी, मेरा दिमाग में चल रहा था ये दूँ वो दूँ, लेकिन परमेश्वर से फिर भी मैंने पूछा कि प्रभु मैं क्या संदेश दूँ आपके लोगों को। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, उसने मुझे याद दिलाया कि मैंने जो केन्या में संदेश दिया था कि एक पिता का हृदय क्या चाहता है। मैंने उस वचन को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु वो क्या है जो आप चाहते हैं, आपका हृदय क्या चाहता है कि आपके लोगों को मिले। परमेश्वर ने कहा आज मेरी कलीसिया में मेरे लिए भय नहीं है, मेरे लोग मेरा भय नहीं मानते हैं। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आज परमेश्वर के भय के विषय में प्रचार करो। और इसलिए परमेश्वर ने मुझे ये संदेश दिया, और मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रीचर्स को सुना, बहुत सारे अलग अलग वक्ताओं को सुना, लेकिन मुझे कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा था। मैंने कहा प्रभु आप क्या चाहते हैं मैं दूँ, मुझे कहीं से कुछ नहीं मिला। प्रभु ने कहा कि प्रार्थना में बैठो। मैं बैठी और परमेश्वर ने मुझे, जैसे बिशप बताते हैं, मैसेज को डाउनलोड किया मेरे दिमाग में, और मैं अपने कंप्यूटर को लेके बैठी हुई थी और मैंने एक एक शब्द जो प्रभु ने कहा उसे टाइप किया, एक किताब की तरह उसे टाइप किया। और परमेश्वर ने सटीक बातों को दिया। उसने देखा कि क्या चीज़ें हैं जो आज कलीसिया में खल रही है, या फिर किस चीज़ की कमी है आज कलीसिया में। तो परमेश्वर ने कहा कि मेरा भय, आज मेरे लोग मेरा भय नहीं मान रहे हैं। तो परमेश्वर ने, अगर आप याद कीजिएगा कि प्रारंभिक कलीसिया जो थी, प्राचीन कलीसिया, जब प्रेरितों के काम में आप पढ़िएगा, अगर आपको याद होगा तो हम लोग अनानियास और सफीरा के बारे में देखते हैं। कितना को ये कहानी याद है अनानियास और सफीरा के बारे में? तो ये अनानियास और सफीरा कौन थे? ये दोनों एक दंपति थे, एक पति और पत्नी थे। उन दिनों में लोग अपने सारे घर बार को, अपने ज़मीन जायदाद को बेच बेच कर परमेश्वर की सेवा में लगे हुए थे। और ये दो जो दंपति थे, इन्होंने भी अपनी ज़मीन को बेचा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने लिए कुछ हिस्सा रख छोड़ा। और परमेश्वर वो जब वो वहाँ गए, उन्होंने जब वो प्रेरितों के पास गए, वहाँ जब उन्होंने उस दाम को दिया, पतरस ने उनसे पूछा कि क्या तुमने इसी दाम में इस ज़मीन को बेचा? उसने कहा कि हाँ। और उसने उससे कहा, पतरस ने उससे कहा कि शैतान ने तुम्हारे हृदय में ये ऐसा कैसा काम किया है कि तुम प्रभु की आत्मा से झूठ बोल रहे हो। और तुरंत ही वो उसी क्षण जैसे ही उसने उस शब्द को सुना, वो गिर गया और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। और कुछ समय बाद जब उसकी पत्नी 3 घंटे बाद जब आती है, देखती है कि उसका पति इतनी देर में नहीं आ रहा है, तब वो दोबारा जब वहाँ आकर उससे भी पतरस वही सवाल करता है कि क्या तूने इसी दाम में बेचा? उसने कहा हाँ।
तो उसने कहा कि ऐसे कैसे तुम दोनों ने एक ही सम्मति की। उसे क्या पता था कि पतरस को ये बात पता चल जाएगा, क्योंकि इसके बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका एक कारण ये भी है क्योंकि उसने नहीं समझा, उसने परमेश्वर का भय को नहीं माना, और तुरंत वो भी उसी वक्त वहाँ गिरकर मर गई। और इसके बाद अगर आप देखिएगा प्रेरितों के काम 5:11 जो अंतिम पद है, वहाँ कहता है, अगर आप इस आयत को पढ़िएगा, यहाँ लिखा हुआ है, सारी कलीसिया पर इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। ये सारी घटनाओं के बाद क्या हुआ, उन सारे कलीसिया के लोगों पर, पहला, दूसरा उन सारे लोगों पर जो वहाँ मौजूद नहीं थे, जिन्होंने इस गवाही को सुना भी था, उनके ऊपर क्या हो गया, बड़ा भय छा गया। आज यदि हमारे कलीसिया में ऐसा हो जाए तो आप सोचिए क्या होगा। आज हम लोग इतने आसानी से झूठ बोलते हैं, इतने आसानी से उन चीज़ों को करते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम करें। अगर आज उस प्राचीन कलीसिया के समान हमारी कलीसिया हो जाएगी तो सोचिए परमेश्वर का भय कैसा होगा। कई बार जब हम परमेश्वर के भय के बारे में सोचते हैं तो हम इसे भय की आत्मा समझ लेते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमें कहा जाता है कि परमेश्वर का भय मानो, तो इसका मतलब क्या है कि आप परमेश्वर से डरे, क्या आप परमेश्वर से दूर भाग जाएं? क्योंकि ये दो अलग अलग चीज़ें, क्योंकि एक तरफ वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, और दूसरे तरफ वचन हमें ये भी बताता है कि सिद्ध प्रेम जो है वो क्या करता है, वो भय को दूर करता है। तो ये दोनों चीज़ जब हम लोग साथ में सुनते हैं तो हम लोग को लगता है कि ये वो भय है जिसके बारे में परमेश्वर बात कर रहा है, जो पीड़ा को लाता है। ये एक इस प्रकार का भय है जो नकारात्मकता को लाता है, इस प्रकार का भय जो हमें अपंग बना देता है, जो हमें परमेश्वर के मार्ग पे चलने या फिर परमेश्वर के अधिकार में चलने से हमें रोकता है। लेकिन देखिए परमेश्वर का वचन निर्गमन 20:20 में क्या कहता है। यदि आप इसको निकालिएगा, निकालने की ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ यहाँ है, निर्गमन 20:20। लेकिन यदि आप नोट कर रहे हैं तो आप इसे नोट कीजिएगा। निर्गमन 20:20 यहाँ लिखा हुआ है, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा डरो मत, फिर कहा क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। तो यहाँ पे हम लोग दोनों डर का एक बहुत ही सुंदर संतुलन को देखते हैं। एक तरफ परमेश्वर कहता है कि डरो मत। ये कौन सा डर है? वही डर जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो नकारात्मक है, जो पीड़ा को लाता है। परमेश्वर कहता है उसे अस्वीकार करो, उसे रिजेक्ट करो, उस डर को अपने अंदर मत रखो। लेकिन दूसरी तरफ वो यह भी बोलता है कि मैं इसलिए आया हूँ, परमेश्वर इसलिए आया है कि मेरा भय, परमेश्वर का भय हमारे मन में बना रहे ताकि हम पाप ना करें। तो इससे हमें पता चलता है कि जैसे ही हम परमेश्वर के प्रति भय को लाएंगे, परमेश्वर के प्रति आदर और श्रद्धा और सम्मान को लाएंगे, तो हमारे अंदर से पाप चली जाती है। सबसे पहला चीज़, आज दुनिया में इतनी पाप है क्योंकि लोग परमेश्वर से डरते नहीं हैं, परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। तो हम लोग बहुत ही जल्दी देखेंगे। आज का जो मेरा संदेश है वो 2 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले भाग में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का भय है क्या, आप इससे अपने जीवन में इसको कैसे समझ सकते हैं। दूसरा, हम लोग परमेश्वर के भय के क्या क्या लाभ हैं, क्या आशीषें हैं जो हम अपने जीवन में देख सकते हैं जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये परमेश्वर का भय है क्या, प्रभु का भय क्या है। सबसे पहला कि यह परमेश्वर के प्रति श्रद्धा और आदर की भावना के साथ अस्तित्व है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यह परमेश्वर के प्रति स्वस्थ श्रद्धा
और आदर की भावना है उसका जो अस्तित्व है, उसके साथ अस्तित्व है। अगर इंग्लिश में बोले तो इट इज़ एन एग्जिस्टेंस विद अ हेल्दी रेवरेंस एंड रेस्पेक्ट टुवर्ड्स गॉड या फिर फॉर गॉड। अगर आप सबोपदेशक जो हम लोगों ने पढ़ा उसका 12 उसका 13 देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सबोपदेशक 12 उसका 13, यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ सुना गया। अंत की बात यही है, हर एक चीज़। अगर आप सबोपदेशक किताब को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, यहाँ सुलेमान राजा बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है। उसने हर एक चीज़ों को नापा तौला, इस धरती पर देखा, जाना, समझा, परखा, लेकिन उसके बाद में उसने कहा कि सब चीज़ों को सुना गया। अंत की बात यही है, कंक्लूजन यही है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। परमेश्वर हमसे बस एक ही चीज़ चाहता है, हमारा एक ड्यूटी जिसे हम बोल सकते हैं, जैसा लिखा हुआ है कि हमारा कर्तव्य यही है कि हम परमेश्वर का भय को माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और इसके बाद अगर आप और एक क्वेश्चन देखिएगा, भजन संहिता 111 का 9 और 10 भी यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है, उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। उसके बाद लिखा हुआ है बुद्धि का मोल यहोवा का भय है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ श्रद्धा या फिर भय योग्य जो लिखा गया है, इंग्लिश में इसको लिखा गया है रेवरेंस, वो भय योग्य और प्रभु के भय को एक साथ जोड़ा गया है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज परमेश्वर के प्रति सम्मान और आदर से अधिक लोगों का आदर और सम्मान करते हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के प्रति श्रद्धा, आदर और सम्मान से अधिक वस्तुओं का सम्मान करते हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा ठीक से नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने कह दिया है कि आप बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चर्च का अपॉइंटमेंट छोड़ के बिजनेस अपॉइंटमेंट में जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल एंगेजमेंट, आत्मिक कार्यक्रम को छोड़कर सोशल एंगेजमेंट में जाते हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो सभाओं में सम्मिलित इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि कहीं फुटबॉल का मैच चल रहा है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन हमारे पूरे साप्ताहिक कार्यक्रम में इसलिए सम्मिलित नहीं हो पाते क्योंकि उस समय में उनका टीवी में फेवरेट शो आ रहा होता है। तो आप अपने मन में देखिए कि क्या आपने परमेश्वर का स्थान इन चीज़ों को दे दिया है? क्योंकि याद रखिए कि परमेश्वर इन चीज़ों को तौलता है और आंकता है। जैसा लिखा हुआ था कि अंत के दिनों में परमेश्वर न्याय करेगा, हर एक कामों का न्याय करेगा, भले और बुरे कामों का न्याय करेगा परमेश्वर। इस स्वर्ग के नीचे आपके जीवन में एक ऐसा बिंदु आ जाना चाहिए कि इस स्वर्ग के नीचे कोई भी चीज परमेश्वर के आदर और सम्मान से अधिक आपके जीवन में ना होने पाए। मैं अपने पति से प्रेम करती हूं, लेकिन मैं परमेश्वर का आदर उनसे ज़्यादा करती हूँ और इस बात को वो जानते हैं। वो भी मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो मुझसे अधिक परमेश्वर का आदर और सम्मान करते हैं, उनकी आज्ञा को पालन करते हैं। क्योंकि और मैं भी इस बात से अवगत हूँ। एक दिन हम लोगों ने से कितने लोगों ने स्मिथ विगल्सवर्थ के बारे में सुना है? काफ़ी बार हमारे बिशप ने यहाँ से स्मिथ विगल्सवर्थ के बारे में बताया है, जिन्होंने 21 मुर्दों को जलाया है। कितनों ने सुना है? तो ये स्मिथ विगल्सवर्थ की जो पत्नी है, वो जब कलीसिया जाया करती थी, उस वक्त जब स्मिथ विगल्सवर्थ वो प्रभु में या मसीह को अपना जीवन नहीं दिए थे, उस वक्त वो उनके कलीसिया आने जाने में बहुत बाधा लगाते थे, बहुत इंटरप्शन करते थे।
तो उसने एक दिन कहा कि मैं आपका सम्मान करती हूँ क्योंकि आप मेरे पति हैं, लेकिन यीशु मेरा प्रभु है। उसने कहा कि मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करूंगी। आज हमें सोचना होगा कि हमारे जीवन में क्या कोई ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर से ज़्यादा सम्मान और श्रद्धा की योग्य बन गई है, या फिर हमारे जीवन में उन चीज़ों का स्थान को ले लिया है। इस बात को हमें सोचने की ज़रूरत है। दूसरा, परमेश्वर का भय क्या है? दूसरा, यह अधर्म के प्रति घृणा और धर्म के प्रति आकर्षण वाला अस्तित्व है। इट इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ अबोरेंस ऑफ अनराइचियसनेस एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स राइचियसनेस। आप एक ऐसे बिंदु में आ जाते हैं जहां बुराई आपके लिए एलर्जी के समान हो जाती है। आप उन चीज़ों को सह ही नहीं सकते हैं। बुराई आपके लिए एलर्जी के समान हो जाती है और परमेश्वर की अच्छाई आपके लिए लत बन जाती है। आप उन्हीं चीज़ों को करना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहता है। अगर साधारण शब्दों में इसे कहा जाए तो आप उन चीज़ों से घृणा करने लगते हैं जो परमेश्वर जिनसे घृणा करता है, और आप उन चीज़ों से प्रेम करते हैं जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। जैसा हम लोगों ने पढ़ा, नीति वचन 8:13 निकालेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। नीति वचन 8:13 यहाँ लिखा है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार, बुरी बात से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि प्रभु का भय मानना क्या है? बुराई से घृणा करना है, क्योंकि ये चीज़ें परमेश्वर को पसंद नहीं है तो वो आपको भी पसंद नहीं होंगी, क्योंकि आप परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं। हम में से काफ़ी लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो यदि एक प्रेमी जब अपने प्रेमी से प्रेम करता है, क्या वो इन चीज़ों को करेगा जो उसे पसंद ना हो? नहीं करेगा। तो यदि आप अभी भी उन चीज़ों को कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, तो आप कैसे प्रेमी हैं? इस बात पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आप भजन संहिता 1:1 को देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भय को मांगता है वो कभी दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेगा, वो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होगा, वो ठट्ठा करने के मंडलियों में नहीं बैठेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है वो बुरी संगति से दूर रहेगा। आप कैसे उन लोगों से इतना सहज हो सकते हैं, इतना कंफर्टेबल हो सकते हैं जो परमेश्वर का भय को नहीं मानता हो, या फिर जो उन चीज़ों को करता हो, जो घूस देता हो, जो सिगरेट पीता हो, जो बीड़ी पीता हो। इन लोगों के साथ आप इतना कंफर्टेबल कैसे हो सकते हैं? आप उनके साथ बैठ रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप सच में परमेश्वर का भय मानते हैं तो आप उनके जीवन को बदलेंगे। आप उनके जीवन में जब आएंगे तो आप उन बातों को बताएंगे कि आप इन चीज़ों को सह ही नहीं पाएंगे। इसके बाद तीसरा, परमेश्वर का भय क्या है? यह एक ऐसा विवेक वाला अस्तित्व है जो परमेश्वर और मनुष्य के प्रति अपराध से रहित है। पौलुस कहते हैं प्रेरितों के काम 24:16 में, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। एक ऐसा अस्तित्व के साथ आप जागते हैं, या फिर एक ऐसा अस्तित्व जो जागृत है, एक ऐसा विवेक जो जागरूक है, जो जानता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, एक ऐसा विवेक जो अभी भी जीवित है। एक पुरुष या महिला जो परमेश्वर का भय मानता है
अगर आप पहला तिमोथी इसका 4:2 पढ़ेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। क्या आप इसका मतलब समझते हैं? अगर इसे लिटरली लेंगे तो इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो झूठ बोलता है, जो निरंतर झूठ बोलता है, उसका जो विवेक है वो ऐसा हो चुका है मानो उसे लोहे से दागा गया है। मतलब वो सेंसलेस हो गया है। अब उसके अंदर कोई भावना नहीं है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। वो उसका जो मोरल कंपास है ना, वो सही और गलत को पहचान ही नहीं पा रहा है। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने वचन को अपने लोगों के हृदय में लिखूंगा। तो आज एक छोटा बच्चा भी जब वो गलत करता है, वो झूठ बोलता है, वो चोरी करता है, उसको किसने बताया है कि ये चोरी है? किसी ने नहीं बताया है, लेकिन उसे डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो उसका विवेक है जहां परमेश्वर ने लिखा है कि चोरी करना गलत है। और हम जो अब जवान हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, हम लोगों ने इन चीज़ों को इतना कर लिया है कि हमारा जो विवेक है वो लोहा से दागा गया है कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जब हम झूठ बोल रहे हैं तो आसानी से झूठ बोल रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं तो आसानी से चोरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन अभी तक परमेश्वर का भय को नहीं माना है। अभी तक हमारा मन छिदा नहीं है, यह जानते हुए कि परमेश्वर अभी भी हमें देख रहा है। जब आप प्रभु का भय मानने लगेंगे तो आप परमेश्वर के प्रति सचेत हो जाएंगे, जिसको हम लोग गॉड्स कॉन्शियसनेस कहते हैं, परमेश्वर का विवेक। ये एक ऐसा चीज़ है कि जब आप यहाँ कलीसिया में बैठे रहेंगे, जब आप प्रार्थना सभाओं में होंगे, या फिर जब आप अपना खुद का प्रार्थना कर रहे होंगे, आपके अंदर एक विवेक होगा कि आप को परमेश्वर से वही नहीं देख रहा है कि आप कलीसिया में हैं, आप प्रार्थना सभा में हैं या प्रार्थनाओं में बैठे हुए हैं। आपके अंदर ये तब भी विवेक होगा कि जब भी मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा वहाँ भी परमेश्वर मुझे देख रहा है। और यही दाऊद कहता है। दाऊद ने भजन संहिता में क्या कहा कि प्रभु मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ? यदि मैं आसमान में जाता हूँ तू वहाँ है, मैं पाताल में जाऊंगा तो वहाँ भी तू है, मैं तुझसे कहीं भाग कर जा ही नहीं सकता। ये विवेक दाऊद के अंदर था। और यही विवेक जब हमारे अंदर आ जाएगा, हम कोई गलत कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें पता रहेगा कि परमेश्वर जहाँ कहीं भी हो। इसलिए लिखा हुआ था ना सबोपदेशक में 12:14 में कि हर गुप्त बातों का, चाहे आप उसे प्राइवेटली अपने रूम में कर रहे हो या लोगों के सामने कर रहे हो, हर एक चीज़ों का न्याय किया जाएगा। जब हमारे अंदर ये चेतना आ जाएगी, जब हमारे अंदर वो विवेक आ जाएगा कि परमेश्वर हर एक चीज़ों को नापेगा, तौलेगा, हमारा न्याय होगा अंतिम दिन में, उस दिन आप इन चीज़ों को करना छोड़ देंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मानना क्या है? वो बुराई से दूर रहना है, बुराई को छोड़ना है। क्योंकि जैसे ही आप इन चीज़ों को अपने मन में लाएंगे, हर एक जगह आप जाएंगे, आपको पता होगा कि परमेश्वर मुझे यहाँ भी देख रहा है। तो सिर्फ आपको परमेश्वर का जो वो चेतना है, ज्ञान है, वो सिर्फ कलीसिया के अंदर नहीं रहेगा। आप जहाँ कहीं चले जाएं वहाँ आप याद रखेंगे, आपके मन में आएगा कि अरे परमेश्वर क्या सोचेगा, परमेश्वर क्या देख रहे हैं। इन चीज़ों को जब हम लोग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर सच में हमें देख रहा है। आज हमें यहाँ से कहना पड़ता है कि हम जब कलीसिया में आए तो अपने फ़ोन्स को साइलेंट करके रखें। हमें यहाँ से कहना पड़ता है कि जो कुछ समय के लिए हम लोग रील्स ना देखें। जिस वक्त परमेश्वर का भय आपके अंदर आ जाएगा, आप चाहे पहले पीयू में बैठे हो या लास्ट पीयू में बैठे हो, आप इन चीज़ों को कर ही नहीं पाएंगे। आज परमेश्वर ने कहा कि मेरे भय को पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है। आज परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने भय को फिर से पुनर्स्थापित करूंगा। और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारी कलीसिया
वो कलीसिया नहीं होगी जो परमेश्वर का भय को नहीं मानती हो। आमीन। मैंने पूछा कि परमेश्वर ऐसा क्यों है कि आज कलीसिया आपके भय को नहीं मानती है। मैंने पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों है कि लोग आज भी उन कामों को कर रहे हैं। परमेश्वर ने, अगर आपने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर को भय के मानो, और उसके बाद लिखा हुआ कि उसकी आज्ञा का पालन करो। आज हम में से कितने लोग परमेश्वर की आज्ञा को जानते हैं? मैंने जब इस बारे में सोचा, इतने बार बिशप यहाँ से पूछते हैं कि इसका कहानी पता है, उसका कहानी पता है, किसी को नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हम अपने बाइबल को खोलकर सही से पढ़ते भी नहीं हैं। जब तक आप परमेश्वर के वचन को पढ़िएगा नहीं, तब तक क्या वो भय आपके अंदर आ पाएगा? और परमेश्वर ने कहा यही कारण है कि मेरी प्रजा, मेरे प्रति उसका ज्ञान नहीं है। और मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर इन सारी चीज़ों को सही करने जा रहा है। हालेलुया। अब हम लोग दूसरे भाग में आएंगे, जहां हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के भय मानने का क्या क्या लाभ है। अगर आपने भजन संहिता 128 को जब पढ़ा होगा तो उसका ऊपर का जो हेडिंग है उसमें लिखा हुआ है परमेश्वर के भय को मानने का आशीष। क्या क्या आशीष हैं? आज हम में से बहुत लोग उन आशीषों को पा नहीं पा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। क्यों? क्योंकि हम लोग परमेश्वर का भय को नहीं मानते हैं। पहला, अगर आप देखिएगा जो आशीष है या जो लाभ आपको मिल सकते हैं जब आप परमेश्वर के भय को मानना शुरू कीजिएगा। सबसे पहला है, परमेश्वर का जो भय है एक उत्तम चरित्र का आधार है। जैसा हम लोगों ने पढ़ा, नीति वचन 8:13, यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार, बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। तो परमेश्वर का जो भय है आपके अंदर एक ऐसे चरित्र का निर्माण करेगा जो परमेश्वर के योग्य होगा, परमेश्वर की स्वीकार योग्य होगा। आपको परमेश्वर का भय एक ऐसा इंसान बनाएगा। आप देखिए, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे चलते थे, वो हर एक कामों को इतने सटीकता से करते थे, और उनके अंदर भी हम लोगों ने परमेश्वर का भय को देखा। वो खुद परमेश्वर थे, लेकिन पिता के प्रति वो आदर और सम्मान था जो आज हम में नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है हमें इतना ज़्यादा अनुग्रह की शिक्षा मिल गई है कि हम लोग भूल गए। हमें लगता है कि अगर परमेश्वर हमें ढकेलता है तो हम भी परमेश्वर को ढकेल सकते हैं। हमारे लिए पाप कोई मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि सारे पाप क्षमा हो गए हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा पिता पवित्र है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने भी पापियों को मना नहीं किया, लेकिन साथ में ये भी कहा क्षमा करते वक्त कि आगे पाप नहीं करना। तो क्या आपके पाप क्षमा होने का मतलब ये है कि आप फिर से पाप करो? तब तो आपने कभी पश्चाताप किया ही नहीं था। हाँ, परमेश्वर जानता है कि मनुष्य बार बार पाप में गिरेगा, लेकिन आप देखिए बार बार कौन गिरता है? ये एक बच्चा ही है जो बार बार गिरेगा, जो बार बार उन गलतियों को दोहराएगा। एक व्यक्ति जब मैच्योर या परिपक्व हो जाएगा, क्या वो एक ही गलती बार बार दोहराएगा? नहीं। तो अगर यदि हम लोग अभी भी उसी पाप में बार बार गिर रहे हैं तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम अभी तक परमेश्वर में मैच्योर हुए हैं? अगर हुए हैं तो आप उन चीज़ों को नहीं कीजिएगा। मूसा उस बिंदु में परमेश्वर के साथ पहुंच चुका था कि परमेश्वर ने उसकी गलती को क्षमा नहीं किया। परमेश्वर ने उसे कहा कि अब तुम उस स्पिरिचुअल रैंक में या फिर उस आत्मिक क्षेत्र में पहुंच चुके हो कि मैं तुम्हारे गलती को क्षमा नहीं कर सकता हूं। और इसलिए उसे क्या होना पड़ा? परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर खुद उसे मार नहीं सका। उसने कहा कि जाके नीबो पर्वत पे मर जाओ। तो
तो आज हमारे जीवन में भी एक ऐसा बिंदु आना चाहिए जहां हमें पता होना चाहिए कि अब इसके बाद मैं इस काम को दोबारा नहीं कर सकता हूं, इस गलती को दोबारा दोहरा नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसे क्षमा नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर यूं ही आपको कुछ चीज़ों को सौंप नहीं देगा। वो तब तक नहीं सौंप सकता है जब तक वो नहीं जाने कि आप परिपक्व हो चुके हैं। आज हम सामर्थ्य को मांगते हैं, आज हम परमेश्वर के अभिषेक को मांगते हैं, उसकी उपस्थिति को मांगते हैं, लेकिन क्या आप उस उपस्थिति को लेकर बिना पाप के उसके साथ चल पाइएगा? अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित करना। तो परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 8:13 में कि यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। आप उन हर एक गलत कामों को छोड़ देंगे जो परमेश्वर चाहता है कि आप ना करें, और इस तरह से परमेश्वर आपको अपने लिए एक उत्तम पात्र बनाएगा। दूसरा, परमेश्वर का भय हमें जीवन से जोड़ता है, यह हमारे जीवन के लिए एक हाईवे बन जाता है। देखिएगा, ये वचन हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन 19:23। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानने से क्या होता है? सभी लोग बोलेंगे, यहोवा का भय मानने से क्या होता है? जीवन बढ़ता है। तो यदि आप इस पृथ्वी पर लंबे समय तक जीना चाहते हैं परमेश्वर के अनुसार, तो आप क्या करें? उसके भय को माने, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की है। तो पहला हम लोग देखें कि परमेश्वर का भय क्या करता है? हमें उत्तम चरित्र देता है। दूसरा, परमेश्वर का भय हमें जीवन से जोड़ता है। यहाँ तक कि हम लोग यूसुफ के जीवन में अगर याद कीजिएगा कि जब उसका सामना पोतीफर की पत्नी से हुआ, जब उसने गलत करना चाहा उसके साथ, उसने क्या कहा? उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने मालिक के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। उसने ये नहीं कहा कि लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे। उसने ये कहा कि मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध इस पाप को नहीं कर सकता हूँ। तो उसके अंदर वो चेतना थी कि वो परमेश्वर क्या कहेगा, परमेश्वर के विरुद्ध मैं ये गलत काम नहीं कर सकता हूँ। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि उसका जीवन जो था ऐसा जीवन बना कि उसके जीवन में प्रभु ने आशीषें दी। तीसरा, परमेश्वर का भय जीवन में सच्ची पूर्णता और संतुष्टि देता है। जैसा लिखा हुआ है, फिर से हम लोग नीति वचन 19:23 में देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला क्या करता है? ठिकाना पाकर सुखी रहता है। इसे इंग्लिश में जो कहा गया है कि सैटिस्फैक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलता है। परमेश्वर का भय मानने से हमारे जीवन में संतुष्टि आती है। फिर लिखा हुआ है, इसके बाद अगर हम देखेंगे चौथा, परमेश्वर का भय बुराई के दंड से बचने का मार्ग है। परमेश्वर का भय जो है, यहाँ लिखा हुआ है कि जो मानते हैं उसका भय मानने वाले पर विपत्ति पड़ने की नहीं है। परमेश्वर का भय जब हम मानना शुरू करते हैं तो हमारे ऊपर से विपत्ति जो है वो चली जाती है। परमेश्वर का भय मानने से हमारे ऊपर विपत्ति नहीं आ सकती है, क्योंकि परमेश्वर अपने डरवैयों के ऊपर ऐसा प्रबल है जैसे आसमान पृथ्वी के ऊपर है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के डरवैयों पर परमेश्वर करुणा को देता है। अगर आप करुणा के बारे में कुछ भी जानते हैं, लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर की करुणा हर दिन नहीं हो जाती है। आपको पता है, आप एक दिन भी परमेश्वर की करुणा के बगैर उठ नहीं सकते हैं। अगर ये परमेश्वर की करुणा नहीं होती तो आप कब के चले गए होते। लेकिन परमेश्वर अपने डरवैयों के ऊपर, परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर दया करता है, और इसी दया के कारण आज हम जीवित हैं। मैं कुछ ही दिन पहले, लगभग 1 हफ्ते पहले, अपने क्लास में जब पढ़ा के वापस लौट रही थी, अक्सर मैं परमेश्वर बहुत सारे अलग अलग बातों को मुझे देता है जब मैं
अपने डिपार्टमेंट से क्लास की ओर जाती हूँ, उसी बीच में मैं परमेश्वर प्रार्थना करते करते जाती हूँ और परमेश्वर बहुत सारे बातों को देता है। मैं जब क्लास लेकर वापस लौट रही थी, उस वक्त परमेश्वर ने मुझसे एक बात कहा। उसने कहा और मुझे एहसास दिलाया, कहने से ज़्यादा मुझे एहसास दिलाया इस बात का कि मैं एक दिन परमेश्वर के बिना नहीं बिता सकती हूँ, कि मैं एक दिन परमेश्वर के बिना क्लास में पढ़ा नहीं सकती हूँ। मुझे पता चला कि मैं जैसे जैसे परमेश्वर में बढ़ रही हूँ, उतना ज़्यादा मैं परमेश्वर में निर्भर हो रही हूँ। मुझे नहीं पता, काफ़ी बार हमें लगता है कि कुछ चीज़ें हम लोग खुद से कर लेंगे। हाँ, मैं पढ़ के जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ प्रभु मैं आपके हाथ में सौंप रही हूँ। मैंने जो पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे वहाँ जाकर शब्दों को दीजिए। आज भी यहाँ आने से पहले मैंने कहा प्रभु मैंने तैयारी किया है, मैंने आपके वचन को पढ़ा है, लेकिन जब मैं वहाँ खड़ी हूँ तो आपकी आत्मा के द्वारा बोलूँ। तो मैंने एहसास किया कि मैं एक दिन भी, और ये जो एहसास था मुझे याद दिलाया, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं मतलब जो हम लोग गाते हैं ना, हम लोग काफ़ी बार गाते हैं तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ये बस एक गाना ही नहीं, गीत ही नहीं, लेकिन ये आपके जीवन का वो स्टेटमेंट बन जाना चाहिए कि सच में परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। तो परमेश्वर का भय जो है वो हमें दंड से बचाता है, बुराई के दंड से, क्योंकि बुराई जब हम करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके कुछ परिस्थितियां हैं जो उसके द्वारा आती हैं। और ये भी लिखा हुआ है, अगर पहला तो मिथुन जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें ये भी लिखा हुआ था कि परमेश्वर का जो जब हम लोग परमेश्वर का जो भय मानते हैं, जो लोग भय नहीं मानते हैं, परमेश्वर का जो सिद्ध प्रेम है वो भय को दूर करता है। और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो सिद्ध प्रेम है वो यहाँ पे लिखिए, पहला यूहन्ना 4:18 यहाँ लिखा हुआ है, प्रेम में भय नहीं होता, परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। जो परमेश्वर की ओर से भय नहीं है, वो भय जब आपके अंदर आ जाएगा तो उसका दंड होता है। तो जब भी आप कोई गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो उस मृत्यु के दंड से भी परमेश्वर का भय हमें बचाता है। हम आज इस संतुष्टि में जी सकते हैं कि अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमारी जीवन, हमारी आयु लंबी होगी। हम परमेश्वर के कार्य को इस पृथ्वी पर पूरा करेंगे। जो कार्य परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है उसको हम पूरा करेंगे, और परमेश्वर हमें विपत्ति में नहीं पड़ने देगा। हालेलुया। पांचवा, परमेश्वर का जो भय है हमें ईश्वरीय या परमेश्वर के ज्ञान तक पहुंच प्रदान करता है। वचन देखेंगे, नीति वचन 9:10 यहाँ लिखा हुआ है। हालांकि हम लोग जब भी परमेश्वर का भय को सुनते हैं, इसको हम लोग बुद्धि से जोड़ते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है नीति वचन 9:10, यहोवा का भय मानना किसका आरंभ है? बुद्धि का आरंभ है। सभी लोग बोलेंगे, किसका आरंभ है? बुद्धि का आरंभ है। और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही क्या है? समझ है। तो परमेश्वर का भय मानने से हमें क्या मिलता है? बुद्धि मिलता है। और ये ऐसा वैसा बुद्धि नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से जो बुद्धि मिलता है वो बुद्धि है। यह इस संसार का बुद्धि नहीं है, यह वो बुद्धि है जो परमेश्वर की ओर से मिलता है। कि जब आपको ऐसे सभाओं में खड़ा किया जाए जहां आपको नहीं पता है, अचानक से आपसे सवाल किया जाए, परमेश्वर वो बुद्धि देता है कि आप उन बातों का सही उत्तर देने पाए। कुछ चीज़ें जब आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? जैसे ही आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा, आप उन चीज़ों का उत्तर दे पाएंगे, उन मसलों को हल कर पाएंगे। बहुत दिन पहले जब मैं यहाँ काम करती थी, मैं कंप्यूटर्स के बारे में मुझे पता था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं नहीं जानती थी। अभी भी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं पहली बार करती हूँ, लेकिन मैं जब परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु तू मुझे मदद कर, मैं ऐसे कैसे करूँ, परमेश्वर करता है।
उन चीज़ों को मैं हाथ लगाती हूँ जो मैं नहीं जानती हूँ, उन चीज़ों को करने के लिए परमेश्वर मुझे बुद्धि देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिससे बुद्धि की घटी हो वो क्या करे, वो परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर बिना उलाहना से और उदारता से देता है। तो वो परमेश्वर की बुद्धि की जब आप मांग करें, आप जब परमेश्वर का भय मानना शुरू कीजिएगा तो परमेश्वर अपनी बुद्धि को आपके अंदर देगा। भजन संहिता 111 का 10 में लिखा हुआ है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। वो सोर्स, वो स्रोत जहां से बुद्धि आता है वो कहाँ है, वो यहोवा का भय मानने में है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। ऐसी वैसी बुद्धि नहीं, अच्छी बुद्धि, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। तो परमेश्वर का भय मानना क्या है, बुद्धि का मूल है, बुद्धि का आरंभ है। तो परमेश्वर का जब हम भय मानते हैं तो हमें क्या होता है, परमेश्वर अपनी बुद्धि हमारे अंदर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर का भय जो है वो ईश्वरीय रहस्यों तक पहुंच प्रदान करता है। ये वचन अगर आप लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 25 का 14, यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा के भेद वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। तो परमेश्वर का जो भय है मानने से हमें परमेश्वर के भेदों का पता चलता है। वो सीक्रेट्स परमेश्वर देता है, वो सीक्रेट्स जो वचन कहता है कि जो आंखों ने नहीं देखी हो, जो कानों ने नहीं सुनी हो, ऐसे ऐसे बातों को परमेश्वर आपको बताएगा। वो सीक्रेट्स बताएगा जो आपने कहीं सुना ही नहीं हो। जब लोग आपके जीवन को देखेंगे, आपके कामों को देखेंगे, आपकी सफलता को देखेंगे, वो लोग सोचेंगे कि इसको ऐसा कौन सा सीक्रेट पता है। और वो जब आपके जीवन में झांक कर देखेंगे तो देखेंगे कि इसके अंदर परमेश्वर का भय है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के भेद वही जानते हैं जो परमेश्वर का भय मानता है। और साथ साथ लिखा हुआ है कि वे अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। हम में से कितने लोग वाचा को समझते हैं, कितने वाचा को जानते हैं? अगर आपको याद हो, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने पहला वाचा जो बांधा था, उसने कहा उससे कि तू इस देश से बाहर निकल कर जा, अपने कुटुंबियों से बाहर निकल कर जा, और तब मैं तुम्हें क्या करूंगा, महान बनाऊंगा, तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर ने उससे कहा ये करो तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। तो परमेश्वर जब आप भय मानना शुरू करेंगे तो परमेश्वर अपनी वाचा आप पर प्रकट करना शुरू करेगा। वो कहेगा कि ये करो तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, ये करो, ऐसा करो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। और ये सारी चीजें कब आएंगी, ये भेद की बातें परमेश्वर आपको कब बताएगा, जब आप परमेश्वर का भय मानना शुरू करेंगे। और आखिरी, परमेश्वर का जो भय है वो एक ऐसी कुंजी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी महानता को देगा आपके जीवन में। या फिर इसको दूसरे शब्दों में लिखे, जैसा यहाँ लिखा हुआ है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी महानता की कुंजी है। ट्रांसजेनरेशनल मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो जाते जाता है। इसके लिए हम लोग वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 25 उसका 12। यहाँ लिखा हुआ है, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। उसका 13 पढ़ेंगे, वह कुशल से टिका रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर का भय मानता है वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा। आज कौन माता पिता नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा इस धरती पर अधिकार करे, राज करे, बड़े बड़े पदों पर जाए, बड़े बड़े कामों को करे, परमेश्वर के कामों को करे। कौन माता पिता नहीं चाहते हैं? हर एक कोई राज करना चाहता है यहाँ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सिर्फ वो ही नहीं, लेकिन उनका वंश, उनके आने वाले पीढ़ी पृथ्वी पर अधिकार रखेंगे। और ये कब होगा? जब आप आज एक माता पिता के रूप में परमेश्वर का भय को मानना शुरू कीजिएगा।
ये आपका आशीष होगा जो आपके बच्चों तक जाएगा, आपके नाती पोतों तक जाएगा। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 103:7 में कहता है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। तो परमेश्वर का भय मानने के कारण, परमेश्वर के डरवैये कौन है? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो यहोवा का भय मानते हैं, जो खरी चाल चलते हैं। परमेश्वर जिन चीज़ों से घृणा करता है उन चीज़ों से घृणा करते हैं। उन लोगों पर परमेश्वर कहता है कि उन पर भी उसकी करुणा युग युग तक होगी, और साथ ही साथ उनके नाती पोतों तक भी। जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था उसमें अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? भजन संहिता 128 अगर आप देखेंगे तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। उसकी आशीषें तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आज कितने लोग हैं जो हम लोग कमाते हैं, लेकिन वो कमाई कहाँ जाता है हमें पता ही नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग कमाते हैं, सेविंग्स करते हैं, लेकिन यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है तो वो कमाई हॉस्पिटल्स में चले जाएंगे, हॉस्पिटल के बिल्स देने में चले जाएंगे, वो पैसा स्कैम में चला जाएगा, वो पैसा ऐसे ऐसे जगहों में जाएगा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप सोचेंगे इतना पैसा आ रहा है, जा कहाँ रहा है? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो उसका भय मानते हैं वो क्या करेंगे? अपनी निश्चय अपनी कमाई को खाएंगे और वो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उस व्यक्ति पर नहीं लेकिन उस व्यक्ति के पूरे घराने में, यहाँ लिखा हुआ है तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, फलवंत होगी। आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे के बारे में क्या लिखा हुआ है? तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान होंगे। जलपाई के पौधे मतलब जहाँ पे हमेशा पानी का स्रोत आता रहेगा, मतलब वो बढ़ेंगे और उनमें बढ़ोतरी ही होगी, वो कभी मुरझाएगा नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए सदा बना हुआ रहेगा। इसके बाद लिखा हुआ है सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसा ही आशीष पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहेगा। और अंत में लिखा हुआ है वरन तू अपनी नाती पोतों को भी देखने पाएगा, इज़राइल को शांति मिले। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज यदि हम परमेश्वर के भय को मानना शुरू करेंगे, आज हम अपने कामों से, अपने उन कामों से फिरेंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो परमेश्वर की निंदा करता है। जब आप उन कामों को करते हैं, लोग जब आपको देखेंगे तो कहेंगे ये कैसा विश्वासी है। उन कामों को जब आप करना छोड़ दीजिएगा तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका भला होगा और आपके जीवन में परमेश्वर की करुणा युग युग तक रहेगी। आपके नाती पोतों पर, आपके बाल बच्चों पर, इन सारों लोगों पर आपके भय के कारण, आपके लिए जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे, इन सारे आशीषों को आप अपने बच्चों के जीवन में, अपने नाती पोतों के जीवन में भी देखने पाएंगे। क्या हम सच में आज परमेश्वर का भय मानना चाहते हैं? क्या हम सच में आज अपने उन कामों से फिरना चाहते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम करें? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ये आशीष हो जो परमेश्वर ने अपने डरवैयों के लिए रखा है? यदि आप चाहते हैं तो आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इन सारे आशीषों को हम लोगों पर, इस कलीसिया पर अपने भय को डाले, ताकि ये कलीसिया एक ऐसी कलीसिया होने पाए जिसे लोग कर
लोग जब बाहर से देखेंगे तो कहेंगे कि ये कलीसिया ऐसी कलीसिया है जो परमेश्वर का भय मानने वाली कलीसिया है। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपना भय एक एक लोगों पर डालेगा ताकि वो परमेश्वर का भय मानने पाए, उन आशीष को देखने पाए जो परमेश्वर चाहता है कि वो उनके अंदर डाले। आज हमारा मन छिद जाना चाहिए सोचते हुए। आप सोचिए कि अगर आपका बच्चा आपका आदर ना करता हो, आपके बातों को ना मानता हो, जिन बच्चों को आपने पाल कर बचपन से बड़ा किया है, बड़े होकर वो आपसे मुखर जाए तो आपको कैसा लगेगा? ठीक वैसा ही परमेश्वर को लगता है जब हम उनका भय नहीं मानते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, उनके बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर को लगता है कि मेरा बच्चा जिनको मैंने इतने छोटे से, परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने हमें तब से चुना हुआ है जब हम अपनी माता के गर्भ में भी नहीं थे, तब से परमेश्वर ने हमें चुन के रखा है, आज तक बढ़ाया है, आज तक जीवित रखा है। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके भय को माने। क्यों? ताकि वो आशीषें जो उन्होंने अपने वचन में, वो वाचा जो उन्होंने दिया है, वो हम लोगों के साथ फिर से स्थापित करने पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि तेरा वचन कहता है कि तू अपने डरवैयों के ऊपर करुणा करता है। पिता, आज हम अपने हृदय को खोलते हैं और पिता हम प्रार्थना करते हैं कि एक एक व्यक्ति जो आज आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनका हृदय आज छिद जाना चाहिए प्रभु। ठीक जिस तरह से आपका हृदय छिदता है पिता, वो एहसास हमारे अंदर दे प्रभु। ठीक जिस तरह तू एहसास करता है, तेरे हृदय में क्या लगता है पिता, आज एक एहसास हमें दे दे, एक मुठभेड़ हमें दे दे पिता, एक इनकाउंटर दे दे, ताकि ठीक जिस तरह से प्राचीन के लोग प्रभु, वो कलीसिया जो तेरा भय मानती थी, वैसे ही ये कलीसिया तेरा भय मानने वाली कलीसिया होने पाए। पिता हमारे हृदय को तू ऐसे छिद, ऐसे कायल कर प्रभु कि हम दोबारा उन गलतियों को ना करने पाए, ताकि हम जहां कहीं भी यहां से निकल कर जाने पाए, हम याद रखें कि तू हमें देख रहा है और हमारे अंदर वो बातें बनी रहे प्रभु कि अंत के दिन में हमारा न्याय होगा और उस अंत के दिन में हम क्या जवाब देंगे तुझे। पिता इन बातों के बारे में हमें चेतना दे, हमें सचेत कर, हमें विवेक दे पिता, उस विवेक दे जो तेरी ओर से है, जहां हम याद रखने पाए कि प्रभु हमें देख रहा है। तेरी आत्मा से हम भागकर कहीं नहीं जा सकते हैं, तेरी आत्मा हमारे पीछे पीछे हर जगह रहेगी, वो हमेशा देखेगी कि हम क्या कर रहे हैं, चाहे हम गुप्त बंद कमरे में जो भी कर रहे हैं प्रभु, उन चीजों से पश्चाताप करने पाए। आज यदि आप अपने जीवन को फिर से प्रभु को देना चाहते हैं, उन गलत चीजों से पश्चाताप करना चाहते हैं, कृपया सामने आ जाए। आज हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर वापस उस चीज को स्थापित करने पाए आपके जीवन में, ठीक उस तरह से जिस तरह से परमेश्वर ने शुरुआत के दिनों में किया था, जब आपने परमेश्वर के नाम का अंगीकार किया था। एक बार फिर से वही प्रेम परमेश्वर आपके हृदय में लाने पाए, वो डर, वो सम्मान, वो इज्जत, वो सब कुछ आपके जीवन में पूर्ण स्थापित होने पाए। यदि वो आप हैं जो चाहते हैं कि एक बार फिर से मैं अपने जीवन को परमेश्वर को दूं, कृपया जल्दी से सामने आ जाए। Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. समय को नष्ट ना करें, अपने जगह को छोड़ करके सामने में आइए। The Lord is doing mighty work this morning. परमेश्वर एक महान कार्य को करने जा रहा है। अगर आप वो व्यक्ति हैं, आपने इस वचन को सुना और सचमुच आपका दिल छिद गया है, आप सोचते नहीं मैं वो व्यक्ति हूं जो आज मैं अपने जीवन परमेश्वर को सौंपूंगा, पूरे जीवन के क्षेत्र को परमेश्वर के हवाले करूंगा, जल्दी से अपना जगह छोड़ करके आगे की ओर आए।
यीशु, यीशु। Oh, thank you, God. Yes, Jesus. Worship you, Lord. प्रभु पुकार रहा है, कह रहा है, बेटा मेरी बात को सुन। थैंक यू जीसस। प्रभु आज से मैं अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित करूंगा। प्रभु आज से मैं आपके पीछे चलूंगा। प्रभु बहुत दिन तक मैं आपसे दूर था प्रभु, लेकिन आज मैं अपने जीवन को पूरी रीति से सौंपना चाहता हूं। थैंक यू जी। और भी लोग हैं। थैंक यू गॉड। थैंक यू जीसस। यदि आज परमेश्वर आपके हृदय में बात कर रहा है और कह रहा है कि बेटे बेटी मेरे पास लौट कर आओ, तो आप अपने जीवन को आज परमेश्वर को दीजिए। आप कहिए उनसे, पिता मैं एक बार फिर से तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। उन बुरे कामों को पिता जिससे तू घृणा करता है, मैं भी उससे घृणा करूंगा। जैसे भजन संगीता 128 कहता है, धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। यहाँ तक कि वचन कहता है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसा ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे, वरन तू अपनी नाती पोतों को भी देखने पाएगा। यरूशलेम को शांति मिले। हालेलुया। वचन कहता है कि जब हम लोग परमेश्वर के भय मानते हैं, जब हम लोग उसको भय करते हैं, आशीष वहीं से शुरुआत होती है। जैसे इस गीत को हम लोग गाएंगे, मैं चाहूंगा कि और कोई जो सोचते हैं कि नहीं आज मैं अपना जीवन प्रभु को देना चाहता हूं, जल्दी से सामने आएंगे। आज परमेश्वर एक बहुत बड़ा कार्य को करने चाह रहा है। ये मत सोच के आइए कि मेरे शरीर में बीमारी है, मेरा ये मुश्किल है, मेरा वो दर्द है, मुझे इस चीज से छुटकारा चाहिए। आप केवल सामने आइए, उसके बाद देखिए परमेश्वर आपके जीवन को कैसे बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, जितने लोग बैठे हुए हैं मुंह खोलिए और प्रार्थना करना शुरू कीजिए। जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, आप अपने जीवन के बारे में विचारें, अपने जीवन को देखें, अंदर से बाहर तक टटोले और देखिए कि आपने परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया है, जिससे परमेश्वर चाहता है कि आज आप वापस मुड़े और परमेश्वर चाहता है कि आप पश्चाताप करें। आप एक बार फिर से कहें, प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ। प्रभु मैं अपने उन कामों से फिरता हूँ, मैं अपने मन को फिराता हूँ और आज प्रभु मैं असलियत में अपने मन को फिराता हूँ। प्रभु के सम्मुख आइए, गिड़गड़ाइए, रोइए, पुकारिए। हालेलुया। जैसे इस गीत को गाएंगे, और कोई जो आना चाहते हैं, डरिए मत, शर्माइए मत, प्रभु के पास आइए। हालेलुया। और जितने ऑल्टर वर्कर हैं, इन लोगों को मदद करेंगे। दीन हाड़ा दुलड़ता प्रभु इन लगी, दीन असंभेड़ दयाता प्रभु इन लगी, दीन हाड़ा दुलड़ता आमा इन लगी, दीन असंभेड़ दयाता प्रभु इन लगी।
लगी ईन लगी ईन लगी और कोई जैसे इस गीत गाया जा रहा है आइए ईन लगी थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड यीशु का नाम को पुकारिए कष्टों सहाव की ईन लगी हार के ससेतम से ईन लगी जीवी भला की ईन लगी जीवे बिनी ईन
Yes, Lord. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Healing, 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 healing. खाई कोड़ों की माँ तूने मेरे लिए हर दर्द को है सहा तूने मेरे लिए खाई कोड़ों की माँ तूने मेरे लिए आया तू इस जहां में मेरे लिए Mummy, you can also help praying. जितने altar worker है मदद कीजिए आएंगे. Yes, Lord. आया तू इस जहां में मेरे लिए दे दी है अपनी जान मेरे लिए मेरे लिए
आज जब आप यहाँ से जाएंगे Tihin tira no dekha peruodo. एक नए व्यक्ति बन के जाने वाले हैं। Mita nawa hor mina upte peruodo. जो कुछ भी आपके जीवन में बंद पड़ा था Jahan lagi apya jion re bondo tahe kana. आज वो खुल गया है। Tihin una हालेलुया। jingana. आज वो खुल गया है। Una tihin jingana. जिस बंधन से आप बहुत दिन तक जकड़े हुए थे Anua bandhan ko edi din ko men tol bende. आज परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। Tihin isorba sadhi ne आपको मालूम है क्यों? pada pechida. क्योंकि आपने अपने जगह को छोड़ करके अब सामने में आए। Jira ke apya thai wagi ke te laha se tahe हालेलुया। kana. जब यीशु मसीह खुले आम क्रूस पर अपने आप को कुर्बानी दे सकता है, Tira Yishu Masih job to samang re una kurus card re dade na hai. जब यीशु मसीह खुले आम हम लोगों के लिए नंगा हो सकता है, और तीरे यीशु मसीह जब तो समांग रहे अब लेके उलूम ना जब यीशु मसीह हमारे लिए इतना दर्द को सहा, और तीरे यीशु मसीह अब लेके ना कष्ट ही सहाओगी इतना दा बेइज्जती को सहा, इना बढ़िया सहाओगी दा लेकिन वो अंतिम तक वो विश्वासी होगी रहा। मैंखान मुझे दबी विश्वास योग्य तह का ना और आज और तिहिन जितने लोग आज आगे आए हैं, जहाँ तीन हॉर्नर पे ठई बगी ते लहा से सच तह का में ना परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। सरीगी सरबावा अपे कोई जोंगे अंशों परमेश्वर ने एक एक जन के लिए कुछ बातों को हमको बताया है, और इस सरबादा तिहिन मी हॉर जहाँ ना कथाई लय का लेकिन पिया मैं सब कुछ बोल नहीं सकता, जब तो हॉर दबाई ले लेकिन मैं ले इतना बोल सकता हूँ मैंखान मुआन ले दे कि रहा आज बंधन टूट गई है। हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड। बोले प्रभु यीशु, बोलिए प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं, मेरे जीवन से वो बंधन टूट गई है, मेरे जीवन से दर्द दूर चली गई है, मेरे जीवन में छुटकारा आया है। मैं जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रही हूं या कर रहा हूं, तूने उसका समाधान दिया है, तूने प्रार्थनाओं को उत्तर को दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं। मुंह खोलिए और बोलिए मैं धन्यवाद देता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं, यीशु मैं धन्यवाद देता हूं, यीशु मैं धन्यवाद देता हूं, जीसस, यीशु मैं धन्यवाद देता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं। आज अब शांति को लेकर के जाएंगे, Tihin apa stuluk ante node koi pecho. आज हम अनुग्रह को लेकर के जाएंगे, Tihin node koi sama daya hat और अब जब जाएंगे यहाँ से Artira node koi peruodo आप उस बदलाहट को देखेंगे, ar una bodola ape jion re pe आप आशीषों को देखना शुरू करेंगे। ar una bhor ape jion re nyel pe hoba अब गति का समय आ गया है, ar ni to do una samoy hai kana ki usara pe chalo अब हम लोग को इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। ar abu onde intezar ya samoy da Now God is going to give you speed in the name isor of ta do Jesus. gati mau pya usara जो chala legi जो लोग 10, 15, 20 साल से इंतजार करते थे, ar jahan din hor 10-15 bachar ka pe nyel dhore the अब आपको इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। ar tihin do ape una nyel hor do chaba अब वो इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है una nyel hor ya okte do chabai और na आप देखेंगे ar tihin ne jana आपको गति मिलना शुरू हो जाएगा, isor ba una gati mau ka चाहे वो आपका पारिवारिक जीवन में क्यों ना हो, ape gharon ria चाहे वो आपका बिजनेस में क्यों ना हो, ape vyapar re din चाहे वो आपका विवाह में क्यों ना हो, ape gharon re jama hoi हर चीज में परमेश्वर आपको गति देने जा रहा है। ar jok to jinis re isor ba una
besar lahan हालेलुया। एलाइजा के समान अब दौड़ेंगे। Elijah laka pe एहब के रथों के आगे अब दौड़ करके उस चीज को हासिल करेंगे। rat laga chi laga unai parong kita ungka estor patihin tati सबको हाथों को उठा करके धन्यवाद jota दीजिए। ora pe titul ke estor Thank you, gunman jo Jesus. harai pe